फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर दिल्ली में बवाल, भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से जुड़े अतिक्रमण मामले ने राजधानी की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था को एक साथ हिला दिया है। पूरे मामले की शुरुआत सेव इंडिया फाउंडेशन नामक एनजीओ की शिकायत के बाद हुई। यह अब दिल्ली हाई कोर्ट, एमसीडी, दिल्ली वक्फ बोर्ड, एलएनडीओ और डीडीए के बीच एक बड़े कानूनी और प्रशासनिक टकराव में बदल चुका है। 6 जनवरी की रात को हुई बुलडोजर कार्रवाई ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सेव इंडिया फाउंडेशन ने रामलीला मैदान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एमसीडी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण कर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 16 अक्टूबर 2025 को एलएनडीओ, डीडीए और एमसीडी ने संयुक्त रूप से एक जॉइंट सर्वे किया। जॉइंट सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे संयुक्त सर्वे में सामने आया कि 2512 वर्ग फुट पीडब्ल्यूडी की जमीन और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। 36,428 वर्ग फुट रामलीला मैदान की जमीन है जिसे एलएनडीओ ने एमसीडी को दी थी। उस पर अवैध तरीके से बारात घर, गाड़ियों की पार्किंग और एक डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किया गया था। यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए थी, लेकिन इसका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने गंभीर उल्लंघन माना। इस मामले के संबंध में सेव इंडिया फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। 12 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि 3 महीने के भीतर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। मामले पर पहली सुनवाई 24 नवंबर 2025 को हुई। डीई, एलएनई, एमसीडी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैज़-इलाही मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी, दिल्ली वक्फ बोर्ड, डीडीए और एलएनडीओ के प्रतिनिधि शामिल हुए। एलएनडीओ ने साफ कहा कि विवादित जमीन कभी भी दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई। वहीं मैनेजमेंट कमेटी और वक्फ बोर्ड ने मालिकाना दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा। दूसरी सुनवाई 16 दिसंबर 2025 को हुई। इस बैठक में तहसीलदार भी शामिल हुए। मैनेजमेंट कमेटी ने दावा किया कि दरगाह फैज़-ए-इलाही 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। आज़ादी से पहले भी यहाँ मस्जिद और कब्रिस्तान था। यह वक्फ बाय यूज़र की ज़मीन है, इसलिए अलग दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 1940 के रिकॉर्ड के आधार पर 0.195 एकड़ ज़मीन पर मालिकाना हक बताया। एलएनडीओ ने भी स्वीकार किया कि 15 फरवरी 1940 की सेल डीड के अनुसार सिर्फ 0.195 एकड़ जमीन ही वक्फ से जुड़ी है। दोनों सुनवाइयों के बाद एमसीडी ने निष्कर्ष निकाला कि 1959 में एलएनडीओ ने 30 एकड़ जमीन ₹1 लाइसेंस फीस पर एमसीडी को रामलीला मैदान के रूप में दी थी। ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे साबित हो कि विवादित जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई। 1970 के गजट नोटिफिकेशन में भी विवादित जमीन का कोई ठोस सबूत नहीं है। केवल 0.195 एकड़ जमीन की ही पुष्टि हो पाई है। एमसीडी ने साफ कहा कि बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर का इस्तेमाल पब्लिक लैंड का मिसयूज है। 0.195 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में बनी इमारतें पूरी तरह अवैध हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए। 6 जनवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामला विचारणीय है और उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय, एमसीडी, दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि मैनेजमेंट कमेटी को जिस स्टेटस क्यूयूओ की उम्मीद थी वह नहीं मिली। इसी के बाद 6 जनवरी की रात एमसीडी ने भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। विवादित स्थान पर बुलडोजर पहुंचते ही दरगाह के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुरक्षा बलों पर पथराव किए गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मस्जिद और दरगाह की ओर जाने वाले सभी रास्ते बैरिकेड कर दिए गए। संकीर्ण गलियों तक को सील कर दिया गया। पूरा इलाका कार्डन ऑफ करने के बाद ही एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। सुरक्षा के तौर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि फिर से कोई विवाद न हो सके और शांति बहाली की कोशिश की जा रही है।